फेस्टिवल सीजन में लोग सोने और चांदी का सिक्का अगर हम बात करें खरीदना काफी प्रेफर करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कहां से आपके लिए सोने या चांदी का सिक्का खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा। क्वालिटी की अगर हम बात करें, प्राइस की बात करें, तो इन दो फैक्टर को भी हम ध्यान में रखेंगे जो रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। और उनमें से कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा आप बाय करते हो, उनके एजेंसीज के द्वारा बाय करते हो। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जब भी अगर आप सोने या चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो 5 बातों का जो आपको ध्यान रखना है वो समझना होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कहां से आपके लिए बाय करना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप सोने का सिक्का खरीदने जाते हैं तो वो कितनी उसकी प्योरिटी है वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में आपको 24 और 22 कैरेट के सिक्के मिलते हैं। तो हम बोलते हैं अपने सब्सक्राइबर को कि आप 24 कैरेट का अगर आप सिक्का खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। और उसकी अगर हम शुद्धता की बात करें या प्योरिटी की बात करें तो 99.99% की लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दो तरीके के सिक्के आपके आते हैं, 99.99 और 99.95। तो 95 वाले में थोड़े से अगर डिजाइन बने हो, जैसे लक्ष्मी की फोटो बनी हो, तो वो सिक्के आप प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि रेट वाइज दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो ध्यान रखना है कि जो सिक्का खरीदेंगे वो टेम्पर प्रूफ पैकिंग में ही खरीदेंगे और बिल के साथ खरीदेंगे। तीसरा, अगर आप 22 कैरेट का सिक्का खरीद रहे हैं, हालांकि जैसा मैंने बोला हम बोलेंगे आप 24 कैरेट का खरीदें, पर अगर आप 22 कैरेट का खरीद रहे हैं तो आप इंश्योर करेंगे उस पर BIS हॉलमार्क का सिंबल लगा हो। और चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो मेकिंग चार्जेस की ध्यान करनी है। और फेस्टिवल सीजन में मेकिंग चार्जेस पे ऑफर रहते हैं, तो आप बिल्कुल बात करें कि वहां पर मेकिंग चार्जेस क्या लग रहे हैं, क्योंकि उसमें GST भी होता है। जब भी आप फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदते हैं तो 3% का GST भी रहता है। सिंपल डिजाइन लेंगे तो मेकिंग चार्जेस आपके कम लगते हैं। और पांचवें नंबर की जो ध्यान रखनी है कि ईज ऑफ सेल, कि जब आप सिक्का खरीद तो रहे हैं पर अब उसको बेचने जाएं तो आपका दाम आपको अच्छे से मिले। ध्यान रखें, बैंक से अगर आप सिक्का बाय करते हैं तो वो बाय बैक नहीं करते हैं, और 3 साल से पहले बेचते हैं तो आपको टैक्स भी लग जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये तो 5 मुख्य बातें हुई जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कहां से आपको खरीदना है। तो सबसे पहले बुलियन ट्रेडर की मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप थोड़ा 100 ग्राम या उससे ज्यादा का सिक्का या बिस्किट खरीदना चाहते हैं तो प्रेफर करें आपके शहर में अगर बुलियन ट्रेडर है तो वहां से खरीदें, क्योंकि वहां पर आपको क्लोज टू, जो कि ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे आपको, क्योंकि सिक्का खरीदने जाते हैं तो आपके लिए, या गोल्ड खरीदने जाते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो आपके लिए जानना जरूरी होगा कि मुझे अच्छा भाव कहाँ मिल रहा है। तो ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे दिन में 2 बार 24, 22 कैरेट, 18 कैरेट का लाइव अपडेट रहता है। तो जो बुलियन ट्रेडर हैं आपके, जो भी एसोसिएशन की वेबसाइट होती है उसके क्लोज आपको रेट देते हैं। हालांकि शहरों का कुछ अलग से प्रीमियम रहता है, पर वो प्रीमियम बुलियन ट्रेडर के पास काफी कम होता है। और मैं बात करूं तो 200 से 700 रुपए का ही आपको जो लाइव प्राइस देखने को मिलेगा गोल्ड का, उसका डिफरेंस ही वो लेते हैं। प्लस मेकिंग चार्जेस, क्योंकि आप बिस्किट बाय कर रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस नेग्लिजिबल होती है। तो पर जहां पर बस यही रहता है कि वो बल्क ट्रेडिंग करते हैं, आपको 1 ग्राम या 5 ग्राम का सिक्का लेने जाएंगे तो बुलियन ट्रेडर पे वो नहीं मिलेगा। आप 100 ग्राम से ऊपर का आप बुलियन ट्रेडर के पास जाके ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहनी चाहिए अगर आप बल्क में या बल्क क्वांटिटी में अगर आप सोना खरीदते हैं तो। नेक्स्ट रहेगा बैंक या NBFC। अभी हम गवर्नमेंट की बाद में बात करेंगे कहां से आप ले सकते हैं। तो बैंक NBFC की अगर मैं बात करूं तो RBI की तरफ से मैंडेट है कि बैंक आपको सोने का सिक्का बेच सकते हैं। तो आप शुद्धता की, या जो बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ परेशानी होगी, जो सिक्का 24 कैरेट का बोला गया है वही आपको मिल रहा है, तो बैंक में आपको कम से कम ये गारंटी मिल जाती है। तो बैंक से अगर आप बाय करते हैं तो आपके नजदीकी की जो भी बैंक की मेन ब्रांच, हेड ऑफिस की ब्रांच होती है, वहां पर आपको सोने के सिक्के फेस्टिवल सीजन पे जरूर देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेशन जो रहेगी वो ये रहेगी कि वहां से आप आ, अगर आपको बेचना है सोने का सिक्का तो आप बेच नहीं पाएंगे बैंक के पास वापस, और आपको फिर से ज्वेलर के पास जाना होगा या बुलियन ट्रेडर के पास जाना होगा बैंक के सिक्के, अगर आप लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो वापस देने के लिए। मेकिंग चार्जेस लगभग लगभग जो ज्वेलर्स के रहते हैं वही रहते हैं, बैंक के भी थोड़े ज्यादा रहते हैं बैंक के। तो दूसरा ऑप्शन आपका बैंक का विकल्प भी चूज कर सकते हैं अगर आप सोने और चांदी का सिक्का बाय करते हैं। नेक्स्ट रहेगा गोल्ड ज्वेलर्स, जहां पर काफी ज्यादा फेस्टिवल सीजन पे भीड़ देखने को मिलती है और काफी लोग वहां से खरीदते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ईज रहता है वहां पर, आपको पक्के से पक्का आपको सोने का सिक्का मिल जाएगा, चांदी का सिक्का मिल जाएगा, चाहे आप 1 ग्राम का बाय करें चाहे 5 ग्राम का बाय करें। तो अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है तो लोग ज्वेलर का चुनाव करते हैं। ध्यान रखें, अगर आप ज्वेलर से ले रहे हैं तो बिल्कुल, अगर 22 कैरेट का ले रहे हैं तो BIS हॉलमार्क
जरूर इंश्योर करें। 24 कैरेट का ले रहे हैं तो टेम्पर प्रूफ, जैसे मैंने बोला, क्योंकि कुछ ज्वेलर्स, हालांकि सारा ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ एक दो ज्वेलर्स की वजह से सभी ज्वेलर बदनाम भी होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इंश्योर करें क्वालिटी का, और जरूरत पड़े अगर आप पैकेजिंग में नहीं ले रहे हैं, खुला सिक्का ले रहे हैं, तो एक्सरे उनके पास मशीन होती है, उससे चेक करवा लें कि वो कितने कैरेट का आपका सिक्का है। जो आप पैसे दे रहे हैं उतने का ही आपको मिल रहा है, और प्रेफर करें कि ब्रांडेड शॉप से ही आप खरीदें या जिस पे आपको विश्वास हो। अगर मेकिंग चार्जेस की बात करें, थोड़े फ्लक्चुएशन वहां पर रहते हैं ज्वेलर के पास, तो इंश्योर करें, उनसे बात करें, फेस्टिवल के डिस्काउंट की बात करें और आपको मिल जाता है। पर हाँ, ज्वेलर से अगर लेते हैं तो बिना सोचे समझे आप ऐसी गलती ना करें। बिल जरूर लें, जीएसटी जरूर पे करें, क्योंकि अगर कोई इशू होता है और आपको अगर कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में आपके पास बिल अनिवार्य हो जाता है। तो बिल जरूर लें अगर आप ज्वेलर से ले रहे हो, 3% जीएसटी बचाने का लालच ना करें। और सेलिंग के लिए अगर ज्वेलर आपको बोल रहा है कि अगर आप सेल करने आते हो तो आपको 100% हम पैसा देंगे, उस दिन का प्राइस देंगे, तो सेलिंग टर्म भी अपने बिल के पीछे या बिल पे लिखवा लेंगे, कितने ग्राम का ले रहे हैं, कितने कैरेट का ले रहे हैं, वो सारी डिटेल आपके बिल पे होनी चाहिए। तो ये विकल्प भी आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी जगह है जो कि गवर्नमेंट अथोराइज्ड सेंटर है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहेगा एमएमटीसी पैम, जिसकी हम बात करते हैं। तो वहां पर आपको 999.9 प्योरिटी के गोल्ड आपको मिल सकते हैं, और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है एमएमटीसी की अगर हम बात करें। हालांकि स्विट्जरलैंड के साथ इनका टाई अप है, जो गोल्ड वहां से ये प्रोक्योर करते हैं एमएमटीसी वाले। तो शुद्धता आपको वहां पर मिलती है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। रियल टाइम में बाय और सेल का प्राइस भी आप देख सकते हैं एमएमटीसी का, और बेचते समय पर वापस आप एमएमटीसी में बेच सकते हैं। और काफी लोग एमएमटीसी पैम का प्रेफरेंस भी करते हैं कि वहीं से सोने का सिक्का लेते हैं, और काफी प्रचलन में भी है। तो ये आपके लिए चुनाव रह सकता है। और आपको मेन सिटीज में तो एमएमटीसी पैम के रिटेल आउटलेट भी मिल जाएंगे। तो उन आउटलेट के पास फेस्टिवल सीजन पे काफी भीड़ देखने को मिलती है, तो वहां पर आप जाके अपने सोने का सिक्का ले सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है, उन्होंने वेबसाइट के थ्रू, जिसका जो लिंक है हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वहां से आप उनकी जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। वहां से भी आप बाय सेल सोने और चांदी दोनों के सिक्के कर सकते हैं। हालांकि फेस्टिवल सीजन के चलते हुए अभी मैं देख रहा था कि सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। बट अगर आपको फेस्टिवल सीजन के अलावा सिक्के लेने हैं सोने और चांदी के, तो आप उनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। जैसा मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा काफी लोग बेंगलोर रिफाइनरी गोल्ड कॉइन भी प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ चुनाव हैं जिसको मुझे लगता है कि जहां पर आपको अगर कुछ अवेयरनेस के साथ आप सोने और चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो आपको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, या आपको कोई और लगता है कि जहां से आप सोने का सिक्का खरीदते हैं या चांदी का सिक्का खरीदते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और पूछें कि वहां से लेना आपके लिए सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा कॉइन से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक थैंक यू मैसेज भी हमें मोटिवेट करता है। तो आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। फेस्टिवल की आपको शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।